ये अंतर्राज्यीय जो मोबाइल कॉल गिरोह है, जो मोबाइल कॉल के जरिए लगातार करता है और देश के अलग अलग हिस्सों में करता है, तो ये अपने ज़िले में कहाँ से सक्रिय था और किस तरह अपनी गतिविधि को अंजाम दे रहा था? जी, ये कार्रवाई जो है ये ओरछा थाना क्षेत्र में की गई थी। पिमला कॉलोनी से ये सारी जब्ती हुई है। ये अंतर्राज्यीय मोबाइल फ़ोन से मतलब ठगी करने वाला गिरोह था, जिसको कि हम बोल सकते हैं कि लॉटरी, एक लकी ड्रॉ या लॉटरी गिरोह था। तो बेसिकली इनका जो है मोडस ऑपरेंडाई वो ये रहता था कि ये एक नंबर उठा लेते थे, एक नंबर की सीरीज़ उठा लेते थे, जो कि अक्सर थोड़ी दूर के राज्य की रहती थी, जैसे कि राजस्थान हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ। तो इस प्रकार की ये सीरीज़ उठा के उन लोगों को ये फ़ोन करते थे एवं मैसेज करते थे, जिसमें कि ये बताते थे कि आपका लकी ड्रॉ निकला है, इस अकाउंट नंबर पे पैसे जमा करा दीजिए या इस नंबर पे पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, जिसमें कि वेरी अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे लोग कर भी देते थे। और क्योंकि ये दूर दराज के मामले थे तो कभी भी लोकल शिकायत इस तरह की नहीं आई जिसमें कि लोकल आदमी इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये जो फरियादी हैं ये हमारे कोई राजस्थान का पाली का है, कोई छत्तीसगढ़ का है, कोई झारखंड का है। पर लकीली अभी हमारे पास में एक आवेदक आया जिसने कि ये बताया कि इसके साथ में ये हुआ है 5,000 रुपये की ठगी। तो उससे हम लोगों को क्लू मिला और इवेंचुअली हम लोगों ने इस गिरोह को बस्ट किया। ये सर मैम, ये किन किन राज्यों में ये गिरोह अपने जो लोगों को फंसाता था? और आप बता रहे थे इवेंट कंपनी के माध्यम से भी करता था, इवेंट के जरिए कि आपका लकी ड्रॉ लगा है या आपको 5 दिन और 4 रात का यहाँ रहने का गिफ्ट हैम्पर है जी, कुछ इस तरीके से ये ठगी होती है। तो क्या इसी तरह का गिरोह था ये? जी, ये अलग अलग तरीके थे इनके, कभी लकी ड्रॉ, कभी इस तरह से बोलना कि कोई पर्टिकुलर स्कीम है आपकी नौकरी लगी है, तो इस प्रकार की चीज़ों से ये लोग ये करते थे। और अभी तक जो हम लोगों ने CDR एनालिसिस किया है उसमें राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश, क्योंकि इन्होंने इन सब एरियाज़ में ठगी की है, तो इन राज्यों के लोगों को हम पीड़ित मान सकते हैं। जो पैसे का जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें गरीब लोगों के अकाउंट्स दिए गए हैं, परिवारजनों के, ऐसे लोगों के जिनको पता ही नहीं है और उनके अकाउंट्स में पैसा आ रहा है, कुछ ATMs भी जब्त किए हैं, वो ये क्या है पूरा? हाँ, इसमें ATMs हम लोगों ने जब्त किए हैं और कई ऐसे लोगों के अकाउंट यूज़ हुए हैं जिनको ये बात नहीं पता थी। इसी कारण से इसमें अभी विवेचना और चल रही है और उन लोगों को हम लोग रिलीफ दिलवाएंगे। कट्टे का उपयोग क्यों किया गया इसमें? नहीं, उपयोग नहीं किया, ये हम लोगों को जब्ती में कट्टा मिला जी। उसके अलावा लैपटॉप और बहुत से संसाधन, प्रिंट आउट, तो ये टोटल क्या सर्विलेंस ऑफिस टाइप का बना के रखे हुए थे? सिम कार्ड के जरिए लगातार उस ऑपरेशन को ऑपरेट करते थे कमरे में, बंद कमरे में? नहीं, मतलब इस तरह प्रकार की ये बेसिकली जितना भी सामान मिला है ये सारा ही साइबर फ्रॉड में यूज़ होता था। प्रिंटर से ये लोग आज स्कैन कर लेते थे कोई भी, अगर इनको फर्जी कार्ड बनाना है या ATM बनाना है या कुछ और इसी प्रकार से ये जो दोनों लैपटॉप हैं ये भी इन्हीं की इसी गतिविधि में ही काम आते थे। और मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड और चार्जर्स और चार्जिंग बोर्ड ये सब इसीलिए काम आता था। कुल कितने मोबाइल जब्त हुए हैं? 50 मोबाइल जब्त हुए हैं, इसमें काफ़ी सारे सिम कार्ड्स हुए हैं, कैश हुआ है और ये 84,000 कैश जमा इसमें हम लोगों ने जब्त किया है। और इसके अलावा कई बंद पड़ी हुई सिम हैं, 2 ATM हैं, तो काफ़ी सारा सामान इसमें जब्त हुआ है। 2 लैपटॉप गिरोह के देश के किन किन अन्य राज्यों में भी अभी तार जुड़े हो सकते हैं और क्या मास्टरमाइंड तक पहुंच चुकी है पुलिस? नहीं, यही लोग मास्टरमाइंड हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई और इनको गाइड कर रहा हो। ये ऑपरेशन ये तीनों ही चलाते थे और यही मास्टरमाइंड हैं इसमें। और जैसे कि मैंने बताया आपको, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार में तो है इनका, मतलब वहाँ के लोगों को इन्होंने ठगा है। फरियादी मैम कहाँ का था? फरियादी तो यहीं का है, लमाटा का, थाना सिमरा का। जी नहीं सॉरी, फरियादी ये है जितेंद्र, ओरछा का। तो इसके साथ किस तरह की ठगी हुई थी? सेम चीज, SMS भेजा था कि एक तो पैसे डालो अकाउंट में। लॉटरी का लालच दिया गया मैसेज भेज के और फिर उसने जमा कराया, तो वो उसके बाद में वो आया हमारे पास में।